बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल अचानक सामने नहीं आई। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो किसी न किसी रंग में ये मसाइल सर उठाते रहे, शोर बर्पा होती रही, आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगते रहे। ये हम कह सकते हैं ये 70 साल पुराने मसले की पुरानी जड़ें हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल एक अलार्म से कम नहीं, एक खतरनाक घंटी से कम नहीं। आज फैसला कर लिया जाए, इस मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है इसकी वजूहात का खुले ज़हन से जायज़ा लिया जाए और कौमी मशावरत के बाद सलाहात के इक़दाम उठाए जाएँ। इन मुज़ाकरात या मशावरत में बलूचिस्तान की कौमी क़यादत को भी शामिल किया जाए। अगर देखा जाए, मकरान से लेकर कलात तक और बहरा अरब के साहिलों से लिपटे हुए ग्वादर से लेकर दर्रा बोलान की संगला ज़मीनों तक फैले हुए बलूचिस्तान का मामला हसास और फौरी तौर पर हल करने के काबिल है। इस वक्त दुश्मनाने पाकिस्तान, बैरूनी ताकतें बलूचिस्तान के ज़ाहरी और खुफिया मादनियात के खजाने की तरफ ललचाती हुई नज़रों से देख रही है। बलूचिस्तान एक ऐसा सोने का घर है, इसका अपनों को भी पता है, गैरों को भी पता है, बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को भी पता है, बलूचिस्तान के सरदारों और वडेरों को भी पता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत और उसकी दफाई अहमियत की बिना पर पाकिस्तान की दुश्मन कुफ्तों को बलूचिस्तान में अपने मुफादात नज़र आ रहे हैं और दुश्मनाने पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को खुसूसी तौर पर अपने निशाने पर रखा हुआ है और अपना टारगेट बनाया हुआ है। किसी तरह ये इलाका पाकिस्तान से अलग हो ताकि हम बड़ी कुव्वतें वहाँ अपना कब्जा जमा सकें और चीन के सर पर बैठ सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान एशिया का अहम तरीन इलाका है। अगर बलूचिस्तान को वस्ती एशिया का शहर रग भी कहा जाए तो ये झूठ नहीं। वस्ती एशियाई रियासतों तक पहुँचने के लिए बलूचिस्तान से करीबी और आसान रास्ता इससे बेहतर कोई नहीं। बलूचिस्तान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अगर पाकिस्तान बनने के बाद ये देखा जाए, बलूचिस्तान में शोरश की भी एक लंबी कहानी है। हम अपने मुख्तसर इस वीडियो प्रोग्राम में मुकम्मल तफसील आपको बता तो नहीं सकते, मगर जो इस वक्त कौमी तकाज़ा है उसके मुताबिक आपके सामने चंद मालूमात रखने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल बिगाड़ने से पहले भारत, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक भी इसमें मुलव्वस हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये पता है कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की कुव्वतें नहायती शिद्दत के साथ सरगर्म हैं और वो अलानिया तौर पर यह दावा करती हैं हम बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए
हालात मुश्किल कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से हर किस्म के तल्लुकात तोड़ने पर मजबूर करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल सामने रखते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत ने हालात संभालने के लिए इक़दामात क्यों ना किए। सिर्फ ये कह देना कि बलूचिस्तान की सूरत हाल गैर मुल्की ममालिक की मदाखलत की बिना पर हो रही है, इसमें अफ़गानिस्तान मुलव्वस है, इसमें इंडिया मुलव्वस है। अगर आपको ये सारा कुछ पता है, जो ममालिक बलूचिस्तान के मसाइल में मुलव्वस हैं, आपने उसका सद्देबाब क्यों ना किया। सिर्फ आप इस मामले का हल नहीं, आप सिर्फ गोंगलुओं पर मिट्टी डालने के मदराफ सिर्फ बयानात जारी करते रहे। पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते हैं, बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से आपने ये घिनौनी गफलत क्यों बरती। आप इसके मुकम्मल ज़िम्मेदार हैं, मौजूदा हुकूमत भी, साबका हुकूमत भी, बल्कि मैं तो कहूँगा जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जितने भी फ़ौजी हुक्मरान आए हैं, सारे इस जुर्म में मुलव्वस हैं। सबकी पूछ प्रतीत होनी चाहिए, चाहे वो मर खप चुके हैं, चाहे वो ज़िंदा हैं। इन सब को इंसाफ के कटहरे में लाना पड़ेगा और बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियों का हिसाब लेना पड़ेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर इन हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के अवाम को बराह रास्त बुनियादी सहूलतें, पानी, गैस, बिजली, तलीम और इलाज मुआवजे की फराहमी की होती, आज यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने गुज़श्ता सालों के दौरान अरबों रुपए की जो रकम मुकर्रर की थी, वो कहाँ गई। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान को अपने इलाके की तरक्की के लिए जो रकूम दी गई, वो कहाँ गई। वक्त का तकाजा है बलूचिस्तान के फ़ंड का हिसाब किताब लिया जाए। इन सरदारों को, इन वडेरों को, इन मेंबरान असम्बली को, इन हुक्मरानों को इंसाफ के खटारे में लाकर इनसे पूछा जाए, जो 77 साल में रियासत ने इनको बलूचिस्तान की तरक्की के नाम पर हुकूम दी थी, वो किधर हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि बलूचिस्तान के अवाम को गुज़श्ता कई दहाइयों से अगर हुकूक से महरूम रखा गया, तो ये किसी एक शख्स, महकमे या अफसर का जुर्म नहीं, बल्कि इस जुर्म में मकामी क़यादत भी बराबर की शरीक है। अफसोसनाक बात यह है, ये सूबा सबसे बड़ा कुदरती वसाइल से माला माल है और माला माल होने के बावजूद बलूचिस्तान की अहमियत को समझा ही नहीं गया, या फिर ये मुमकिन है जानबूझकर इसकी अहमियत को समझने की कोशिश ना की गई हो, या ये हो सकता है ये हुक्मरान, ये सूबाई क़यादत, सूबाई हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी नाअहल है। वो पढ़ी लिखी तो है, अक्ल से आ रही है। क्या उनको बलूचिस्तान के हालात और उसकी मादनियात के ख़जाने नज़र नहीं आते। क्या वो कौमी वसाइल जो बलूचिस्तान को दिए गए इंसाफ के साथ तकसीम, वाम के लिए सहूलियात फराहम नहीं की जा सकती थी। इस वक्त बलूचिस्तान में कबायली झगड़ों और मसल्ह तरीक़ों की अगर जड़ देखी जाए तो बहुत पुरानी है। ये मसला तो बरतानिया के दौरे हुकूमत से चला आ रहा है। हालिया बरसों में बलोची इलाके में मसल्ह लैद की पसंद तरीक शुरू की गई। एक तजज़िये के मुताबिक बलूचिस्तान के सभी बलोच सरदार इसमें शामिल तो नहीं, बल्कि अगर कहा जाए सिर्फ 2 या 3 सरदार इस लैद की पसंद तरीक को लेकर चल रहे हैं तो सच होगा।
میرے عزیز دوستوں، بلوچستان کی صورتحال اس وقت مشکل تر سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام اور رواداری کی سیاست کو فروغ دیا جائے تو بلوچستان کے مسائل کا حل بھی آسانی سے ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اقتدار کی بندرباٹ، لوٹ کھسوٹ کی سیاست، اقربا پروری، کرپشن کی سیاست کو اپنے سامنے رکھیں گے تو بلوچستان کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اصل وجوہات کو سامنے لایا جائے، کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ جائزہ لیا جائے اور پوری قوم کو سامنے بٹھاتے ہوئے یہ بتایا جائے، ان کے سامنے قومی مشاورت کے بعد ایسے منصوبہ جات شروع کیے جائیں کہ بلوچستان کی علاقائی اور صوبائی قیادت کا نقطہ نظر سامنے رکھتے ہوئے ملک بھر کی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو قومی مفاہمت کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہونا چاہیے، بلوچستان کے عوام کو طبی سہولیات، صحت کی سہولیات دینی چاہیے، ان کو علم کی روشنی سے آگاہ کرنا چاہیے، ہر گوٹھ میں، ہر گاؤں میں اسکول کالج کھولنے چاہیے، ان کا معیار زندگی بلند کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی دوسرے صوبوں کے برابر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اگر ہو سکے تو ایسا ہونا چاہیے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔